वो मेरे वालिद कम थे, दोस्त ज़्यादा थे। मुझे लगता है कि मैंने वो चीज़ खो दी जो मुझे दोबारा कभी नहीं मिल सकती। मैं जिस तरह मेरे वालिद साहब से प्यार करता था, मैंने देखा कि शायद मेरे से ज़्यादा वो अपने वालिद साहब से प्यार करते थे। वो डेली अपने वालिद साहब को याद करते थे। डेली उनकी कैबिनेट के अंदर, क्लोजेट के अंदर मेरी दादा दादी की तस्वीर होती थी। डेली सुबह उठ के मुँह हाथ धो के उनको सलाम करते थे। आज इनका भाई इस दुनिया से रुखसत हो गया है। पहले बाप की कमी थी, अब भाई की कमी है। ये हमारा समझ लें कि दूसरे मेहदी हसन साहब। तो मैं ये समझता हूँ अब हम खाली हो गए हैं। क्या समझते हैं कि वाला साहब की लेजेसी को अब कोई जिंदा रख पाएगा आगे? मैं यही सोचता हूँ कि यार अब तो मैं भी बिल्कुल इनके बगैर बिल्कुल खाली हो गया हूँ। मैं वो नहीं कर सकता जो ये करते रहे। खुला वो बहरहाल नहीं पूरा हो सकता। ऐसा मोहब्बत वाला बंदा, यही पता लगा कि यार बाकमाल आदमी थे यार। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। इस वक्त सजाद मेहदी हसन साहब के साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनन इनके लिए एक बहुत दुख का लम्हा है ये कि वाला साहब इस दुनिया में नहीं रहे। सर ये बताएं कि कितना इस वक्त आप आपके दोस्त भी थे, वो आपके वो फादर भी थे, तो क्या कहेंगे सर? तो इस वक्त आपके सोगवान यहाँ पर मौजूद हैं, उनको याद कर रहे हैं, कितना लम्हा है इस वक्त आपके लिए? मैं जो भी कह दूँ आप, मुझे लगता है वो मेरे वालिद कम थे, दोस्त ज़्यादा थे यहाँ पे। मुझे लगता है कि मैंने वो चीज़ खो दी जो मुझे दोबारा कभी नहीं मिल सकती। मैं अकेला हो गया हूँ बस। सर उनकी वजह क्या बनी थी? कॉज ऑफ थी? हार्ट अटैक आया था हार्ट उनको अटैक सर था। जी। सर आप जिस तरह अपने वाला साहब को मिस कर रहे हैं, अभी आप उनसे मोहब्बत और इश्क करते हैं, खुद सजाद साहब जो थे मेहदी साहब से कितना इश्क करते थे? देखें, बाप और बेटे का जो रिश्ता है वो तो जिसको जितना मर्जी लफ्ज़ों में बोलने वो लफ्ज़ कम है। तो बात इतनी सी है कि मैं जिस तरह मेरे वालिद साहब से प्यार करता था, मैंने देखा कि शायद मेरे से ज़्यादा वो अपने वालिद साहब से प्यार करते थे। आपसे आप बताते थे अपने वाक़ये कि आपके वाला साहब जब दादा जान जो थे आपके, सुना वो सख्त गिर भी थे, तो इन्होंने इनके ज़हन में डीएसपी बनने का ख्वाब कैसे आया था कि पुलिस में ज्वाइन करें? हालाँकि इनके बाकी जो आपके चाचू रहे हैं वो मौसीकी से जुड़े हुए हैं, किस तरह ये इस तरफ आए यहाँ पे? बस शौक की बात है। मेरे वालिद साहब को पुलिस में जाने का शौक़ था, जबकि मेरा घराना जो है वो सारा सिंगिंग से बिलोंग करता है। इसी तरह मुझे भी सिंगिंग से हट के थोड़ा सा लेके आप कह लें सीएसएस करने का था, क्योंकि मैं वालिद साहब के ही, जिस तरह वालिद साहब डीएसपी हैं तो मैं भी उनके नक्शे कदम पे एज अ पुलिस ऑफिसर ज्वाइनिंग करूँ। और अच्छा, जब सजाद साहब अपने आप को किसी जगह पे महफ़िल में जाके रिप्रेज़ेंट करते थे, एज़ अ डीएसपी बताना फ़ख्र महसूस करते थे या मेहदी हसन साहब का साहबजादा बताते हुए फ़ख्र महसूस होता था? देखिए, मेहदी हसन का नाम जो है वो तो एक मुल्क का फ़ख्र है। इंडिया जैसे मुल्क में उनको पूजा जाता है, तो फिर बाकी और क्या रैंक बताना जब आखिरी मेहदी दिनों हसन में उनके गज़ल थे। वालिद साहब को याद करते थे? वो डेली अपने वाले साहब को याद करते थे। डेली उनकी कैबिनेट के अंदर, क्लोजेट के अंदर मेरी दादा दादी की तस्वीर होती थी। डेली सुबह उठ के मुँह हाथ धो के उनको सलाम करते थे। यानी कि अपने वालिद साहब का चेहरा चूम के जाते थे बाहर जब अपनी ड्यूटी पे जाते थे वो? जी जी। तो यकीनन वो बता रहे हैं कि वो वालिद साहब की कमी को ता ज़िंदगी जो है वो महसूस करेंगे, और उन्होंने बताया कि मेरे वालिद साहब की कामयाबी का राज़ ही यही था कि जब वो ऑफ़िस के लिए जाते थे तो अपने मरहूम वालिदैन की तस्वीर चूम के जाते थे। मेहदी हसन साहब हमारे लिए तो एक बहुत अजीम गायक थे। इनके लिए बहिश्ते बाप वो किस तरह के थे, और आज इनका भाई इस दुनिया से रुखसत हो गया है। पहले बाप की कमी थी, अब भाई की कमी है। किस तरह महसूस करते हैं इस लम्हे को? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सर अस्सलाम। मुकम्मल नाम क्या आपका? मेरा नाम शहजाद हसन मेहदी है। शहजाद साहब, मेहदी हसन साहब हम बचपन से उन्हें सुनते आए हैं। हालांकि मेहदी हसन साहब वो हो रहे हैं कि अगर आप जिस मर्जी जनरेशन के हैं, आप उन्हें सुने तो आपको उनसे इश्क हो जाता है। आप तो उनके सपूत हैं, उनके खून में से आप निकले हैं। कितना फ़ख्र आपके लिए होता है जब लोग आपको मेहदी हसन साहब का साहबजादा कहते हैं? सर फ़ख्र है, हमारे पूरे मुल्क का फ़ख्र है। वो पूरी दुनिया में नाम बनाया उन्होंने। और हमारे लिए जो है बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमारे वालिद हैं और उनके साहबज़ादे हैं, और अच्छी ज़िंदगी उनके साथ जो है हम लोगों ने अपनी लाइफ गुजारी। तो बड़ा फ़ख्र है माशाल्लाह इस नाम से भी और इनके बाप के होने की हैसियत से भी सर जो। मेहदी साहब बीइंग अ फादर कैसे थे? बीइंग अ म्यूजिशियन, बीइंग अ सिंगर, बीइंग अ कव्वाल, तो वो वर्ल्ड नंबर 1 थे ना, और ऑल टाइम रहेंगे। आपके साथ जो उनका बाप का रिश्ता था, किस तरह का था? पहली बात तो ये वो कव्वाल नहीं थे, वो गज़ल सिंगर थे, शहंशाह गज़ल थे और ऑल राउंड आदमी थे वो। और बाकी ये था कि फ़िल्म इंडस्ट्री में भी जो उन्होंने एक नाम बनाया, और फ़िल्म इंडस्ट्री में जितना फ़िल्म इंडस्ट्री ने उन्हें इस्तेमाल किया और मोहब्बत से कि इतना बड़ा नाम है, और उस हवाले से जो है मेहदी हसन साहब को उन्होंने एक बड़ा मकाम मिला उसमें फ़िल्म इंडस्ट्री में भी, और गज़ल के तो वो शहंशाह ही रहे हैं, उनका तो कोई जोड़ है भी नहीं। तो
मैं ये समझता हूँ हम बड़े खुशनसीब हैं, सब भाई बहन भाई जितने भी हैं हमारी फैमिली। तो बाकी आज, और वैसे वो बड़े शफीक आदमी थे। आज जब आपको अपने भाई के बारे में पता चला, लाडला भाई था आपका, आपने तो बड़े भाइयों की तरह उनको ट्रीट किया, किस तरह का ताल्लुक था भाइयों के दरमियान, और जब पता चला तो उस वक्त क्या क़यामत का समा था सर? बस सर, बात ये है कि इसी के ज़ेरे साया हम लोग भी जवान हुए हैं। ये हमारा समझ लें कि दूसरे मेहदी हसन साहब थे। इन्होंने सबको मोहब्बत से जोड़ना, सब बहन भाइयों को, दूसरों को भी, कोई अगर तकलीफ़ में है उसकी तकलीफ़ में चले जाना। और मैं ये समझता हूँ कि खान साहब के बाद, मेहदी हसन साहब के बाद मेरे दो भाई और भी चले गए, आसिफ मेहदी, आरिफ मेहदी। जी जी। और ये मेरा भाई ऐसा है कि ये पूरे लाहौर में माशाल्लाह, पंजाब पुलिस में, उसमें भी इन्होंने एक बड़ा नाम बनाया। तो मैं ये समझता हूँ अब हम खाली हो गए हैं, अब इनका साया भी चला गया, और मैं अपने आप को बिल्कुल खला जो है ना वो पूर्ण तो नहीं कर सकते, हमारी हो भी नहीं सकती इनके बगैर। बाकी ये है कि बता रहे हैं यहाँ पे उनके साहबजादे से मेरी गुफ्तगू हुई रिश्तेदारों से, तो कहते थे जनाब कि सजाद भाई ने ख़ानदान को जोड़ा हुआ था। जी बिल्कुल। जब कभी भी बाप की कोई महफिल का इनकाद करना, सबको बुलाना, और तुम लड़े हुए हो छो अदर आओ, आज वाला साहब दिन है। तो क्या समझते हैं कि वाला साहब की लेजेसी को अब कोई जिंदा रख पाएगा आगे? बस सर, मैं तो अब यही समझता हूँ कि अब मैं हूँ यहाँ पे, भाई बाकी जो छोटे हैं मुझसे वो अमेरिका में हैं, और एक सबसे बड़े हैं वो भी अब काफ़ी एज हो गई उनकी, तारिक मेहदी साहब। जी जी। तो इंशाल्लाह मेरी तो कोशिश यही होगी कि जितना हो सके, जो जो ये कर गए हैं, या जो इनका था एक स्टेटस और एक रख रखाव, वो तो मैं यही सोचता हूँ कि यार अब तो मैं भी बिल्कुल इनके बगैर बिल्कुल खाली हो गया हूँ, मैं वो नहीं कर सकता जो ये करते रहें। सर 16 पीढ़ियाँ आपकी मौसीकी से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। सजाद साहब को ऐसा क्या आया, क्या शौक़ था कि जनाब उन्होंने मौसीकी को छोड़ के, हालांकि इतनी खूबसूरत आवाज़ थी इनकी भी, पुलिस की तरफ आया, पुलिस का महकमा ज्वाइन किया? किसकी, के वालदा की ख्वाहिश थी आप लोगों की, या वो खुद वो चाहते थे मैं कुछ यूनिक काम करूं? वो वैसे बेसिकली जब कॉलेज दौर था, स्कूल कॉलेज दौर, उसमें गाते बड़ा अच्छा थे। तो क्योंकि मेहदी साहब के बेटे हैं तो खून में तो शामिल है, जी जी। तो बड़ा अच्छा गाते थे, कॉलेज दौर में भी बड़ा अच्छा गाएं वो। लेकिन पुलिस महकमे में आने का उनका अपना एक शौक़ था कि पुलिस में आके कौम की कोई खिदमत की जाए। तो वालिद साहब ने वैसे जो एक प्लान उनका था, उन्होंने कहा यार मैं चाह रहा हूँ अगर तुम आर्मी में आ जाओ, तो अगर करना ही चाहते हो ये शौक़, कहता नहीं जी मुझे पंजाब पुलिस में चाहिए, करना है मुझे। तो इनकी अपनी ख्वाहिश पे ही था। मेहदी साहब फ़ख्र से बताते थे अपने दोस्तों को कि मेरा एक बेटा पंजाब पुलिस में भी है हाँ जनाब। जी बिल्कुल, बिल्कुल ये बड़े फ़ख्र से बताते थे। और माशाल्लाह वालिद साहब क्योंकि हैंड्स हसीन आदमी था ये माशाल्लाह बड़ा। माशाल्लाह। और हम लोग सारे राजस्थान के दादकों में हैं, जी तो ये माशाल्लाह जो है ये था तारिक मेहदी जो है कराची में, वो भी बड़ा हसीन आदमी, बड़ा बेटा जो उनका, और वो एक जो है इमरान मेहदी। जी जी। बाकी हम लोग सारा जो है ना राजस्थान दादको भी है। बाकी ऐसा हसीन चेहरा अच्छा तो ये दोबारा बताएं, बीइंग अ ब्रदर, के सज्जाद साहब को अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत से नवाजा, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर आए हैं तो उनकी आंखें नम थीं। क्या समझते हैं सज्जाद साहब की कामयाबी का राज क्या था? क्यों अल्लाह पाक उन्हें शोहरत पे शोहरत, इज़्ज़त पर इज़्ज़त नवाजता जा रहा था? क्या वजह थी? उन्हें कौन सी ऐसी खूबी थी? सर, वो बस माँ बाप की दुआएं थी उनके साथ, और जैसी तरबियत उनको हम सबको मिली हुई है कि कुछ बिखरा हो कुछ उनको जोड़ें, कोई उदास है उसको खुश करें, कोई गम में है उसको खुशी दें। तो सजाद भाई का भी यही था सिस्टम के पंजाब महकमे में, पुलिस के महकमे भी उन्होंने इतने अफसरों के साथ माशाल्लाह अपने ताल्लुकात बनाए, उनको उनके साथ एक बड़ा अच्छा टाइम उन्होंने गुजारा माशाल्लाह। और उसके अलावा ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये बहरहाल सॉरी मैं खिलाफ वो बहरहाल नहीं पूरा हो सकता, ये ऐसा मोहब्बत वाला बंदा दोबारा नहीं हमें मिलेगा। और बाकी मेरा खुदा है, वो सबसे बड़ी ज़ात है जी, आए हैं तो जाना है। आज महफिल जमी होगी, 3 साहबजादे ऊपर चले गए हैं, मेहदी साहब के साथ ऊपर रौनक लगी होगी। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। इस कमी को कोई कैसे पूरी हो सकती है सर? सर ये कमी तो नहीं पूरी हो सकती यहाँ पे, और मैं तो जिस तरह देख रहा हूँ इतने मोहब्बत वाले लोग, उनके चाहने वाले, जिसको पता लगा बाहर कंट्रियों में ये वो, हमने तो बहुत स्टेटस लगाए, तो उन्होंने बड़ा ही अफसोस किया, और बस यही पता लगा कि यार बाकमाल आदमी थे यार, बहुत ही कमाल आदमी थे। और अब इससे बड़ी और क्या बात क्या है जी। पैगाम देंगे चाहने वालों को सजाद मेहदी साहब के? बस मैं ये चाहूँगा कि जी जितना हो सके दुआ करें उनके हक़ में, और बाकी खास साहब के लिए
भाइयों, मेरे जो भाई दूसरे हैं इन सब के, तो ये मेन सपूत तो उनके अब उनके साथ ही हैं। तो बाकी ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो भी हमें देख रहा है सुन रहा है वो उनके हक में दुआ करे जी। बेशक परवरदिगार। जी। नाज़रीन, हमारे साथ उनके साहबजादे मौजूद हैं और यकीनन भाई की कमी को बड़ा महसूस कर रहे हो। कह रहे जनाब का सज्जाद साहब गुलदस्ते का वो खूबसूरत फूल थे कि जब कभी भी वालिद की याद आ रही तो सबको बुला लेना और बाकायदा एक प्रोग्राम रखना वालिद साहब के नाम पर। यकीनन हमारा भाई इस दुनिया से चला गया है और दुआ करेंगे कि जनाब अल्लाह अज़्ज़ व जल उनका अगला सफ़र आसान फरमाए। इसके साथ ही इजाज़त देनी, अल्लाह हाफ़िज़।